तुम्हारी औकात क्या है? भैया तुम्हारी औकात क्या है? ऐसा मत करो। पापा हमारे तो सारे दिए फूट गए, हम अब क्या बेचेंगे? चौराहे पे जाकर के उन्हें बेच के आना और कुछ ना कुछ खाने को। पापा हाँ बोल बेटे। मुझे भूख लगी है। अच्छा बेटा तुझे भूख लगी है? अरे करीना, बेटे करीना। हाँ पापा। बेटे इसे कुछ खाने को दे दे। पापा जी घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जो था वो खत्म हो गया। पापा जी पड़ोस से ले आओ मांग कर। नहीं बेटे, इनसे हमें नहीं मांगना, क्योंकि इनसे तो हम पहले ही मांग के खा चुके हैं। अब कहाँ तक मांगेंगे किसी से। बेटे एक काम करो, आप थोड़े से दीवले ले जाओ और चौराहे पे जाकर के उन्हें बेच के आना और कुछ ना कुछ खाने को ले आना। ठीक है पापा जी। करीना बेटा सुन, एक काम कर, विशाखा को अपने साथ ले जा और जब दीवे बिक जाना वहाँ तो इसे कुछ ना कुछ खिला के ले आना बेटा, इसे भूख लगी है छोटी। ठीक है पापा। विशाखा ये वाली टोकरी खा के लिए। ले लो दीवले, दीवले ले लो दीवले, दीवले ले लो दीवले, दीवले ले लो दीवले। मुझे लगता है हमारे दीवले आज बिकने के ना है। लग तो ऐसी रहा है बहन, देखते हैं कोशिश करके। दीवले ले लो दीवले, तुम्हारे दीवले बिके ना है। हाँ तो चलते हैं बहन। बेटे कुछ दीवले बिके क्या? पापा सब बड़ी बड़ी दुकानों पे जा रहे हैं दीवले लेने, हम गरीबों से कौन दीवले ले रहा है। हे भगवान, सुबह से मेरी बच्ची दोनों भूखी प्यासी है और आज हमारा माल किसी ने खरीदा। ये कैसा खेल है आपका? चलो कल मैं जाऊंगा। ठीक है बेटा, बैठो आप।
मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि हमारी कल की तरह दीवले नहीं बिकेंगे हमारे। दीवले ले लो दीवले, 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 दीवले ले लो दीवले। ये सर्वे कैसे रखे हैं भैया? भैया 5 का 1 है, 10 के 3 है। तो ये 10 के दे दो हमें तुम। ठीक है भैया। हे भगवान, बौनी तो हुई, चलो। दीवले ले लो दीवले, दीवले ले लो दीवले, दीवले ले लो दीवले। अंकल कैसे दिए दीवले? भैया 10 के 10 दीवले हैं और ये 5 का 1 सरवा है। अरे अंकल बड़े महंगे दे रखे हैं दीवले। भैया बड़ी बड़ी दुकानों पे तो ये 20 के 10 देते हैं और ये 10 का देते हैं। मैं तो 10 के ये दे रहा हूँ 10 और 5 का ये दे रहा हूँ। अरे अंकल बड़े महंगे दे रहे हो। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही भैया, अरे सुनो तो सही। अरे यार, इन दीवले बनाने में इतनी मेहनत लगती है, इतना पसीना टपकता है, न जाने फिर भी लोगों को कितने महंगे लगते हैं यार। बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। दीवले ले लो दीवले, दीवले ले लो दीवले, दीवले ले लो दीवले। अरे अंकल जी, ये दीवले और सर्वे कैसे दिए हैं? भैया 10 रुपए के 10 दीवले हैं और 5 रुपए का सरमान। अरे आकाश, तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे यार उधर से आ रहा था, सोचा दीवले वगैरह लेके ही चलूं। अरे इन गरीबों से क्या दीवले ले रहा है? तो चल आगे, मैं दिलाऊंगा तो दीवले। चल। भाई यार, इनके लिए यार कुछ बोहनी बट्टा करवा देते हैं। अरे क्या बोनी बट्टा, ये बेकार तो ये बनाते हैं। अब देख रहे थे कैसे लग रहे हैं। चल आगे, बहुत बढ़िया, वहां से दिलाऊंगा तुझे। चल। इन गरीबों से क्या दीवले ले रहा है? अरे साहब ले लो और सस्ते लगा दूंगा मैं आपको। अरे तू चल, आगे से दिलाऊंगा, वहाँ अच्छे से। छोटू जी साहब। इसका सामान पैक कर। एक बार सामान बोल दो। 5 किलो बूरा है जी 5 किलो चावल जी 5 किलो दाल। जी। अरे साहब, इन्हें कुछ सामान दो। क्या क्या चीज है? सामान अरे यार जल्दी बोलो, टाइम नहीं मेरे को इतना। वो एक तो वो चाहिए, दीवले चाहिए हमें, और 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो दाल चाहिए हरियर की, और 2 किलो चावल चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। और सेठ जी, वो दीवले कैसे दिए हैं? अरे भैया 20 के 10 है दीवला। 20 के 10? अरे सेठ जी, बड़े महंगे दे रखे हैं दीवले तुमने। अरे भैया यही रेट है, लेना तो लो, नहीं निकले हाथ है। चल ठीक है आकाश, तू सीढ़ी से सामान करवा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सेठ जी, जल्दी करवा दो जरा सामान। अरे सेठ जी, थोड़ा लड़के से बोल के जल्दी करा दो थोड़ा हमारा काम। अरे भैया 2 मिनट तसल्ली पकड़, काम और भी है लड़के पे। या जल्दी दिखा, वहां से ले ले, चल निकल। ठीक है सेठ जी, आराम से करा दो। अरे साहब ले लो और सस्ते लगा दूंगा मैं आपको। जो गरीब इज्जत दे सकता है ना आकाश, वो कभी अमीर नहीं दे सकता। अरे छोटू, इसका सामान कर। जी साहब। अरे इसका सामान पैक कर। कुछ तो इसके दीवले हैं। 5 किलो दाल है, 5 किलो बूरा है, 5 किलो चावल है। जी। लो जी, इसमें सारा सामान। लो भैया 450 रुपए। लो जी। दीवले, दीवले ले लो दीवले। बेटे विशाखा, चलो अब घर चलते हैं, अब टाइम नहीं है, कल देखेंगे। कुछ नहीं बिका आज।
भैया भैया दीवले ले लो, भैया भैया दीवले ले लो। तेरी इतनी औकात, तेरा मेरे हाथ पकड़ा, गरीब कहीं की। तू जानती है मैं कौन हूँ? भैया इसे माफ कर दो, अच्छी है। इसकी औकात है मेरे हाथ लगाने की। तू जानती है मैं कौन हूँ? भैया इसे माफ कर दो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? भैया तुम्हारी औकात क्या है? ऐसा मत करो भैया। क्या है तुम्हारी औकात? भैया ऐसा मत करो। क्या है? अरे हट! भैया ये क्या किया तुमने? अरे तेरी औकात है हाथ लगाने की? भैया तुमने ये क्या कर दिया? हमारा माल तो वैसे ही नहीं बिका। ए, दो कौड़ी के इंसान, आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना और ये शिकल याद रखना। बेटा चिंता न मत कर। पापा हमारे सारे दिए फूट गए, अब हम क्या बेचेंगे? चिंता ना कर बेटा, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। कोई बात नहीं बेटा, भगवान इसका भला करेगा। ये बुरा आदमी था, इससे हमें बचना ही ठीक है। तो चिंता ना कर, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे अंकल, अरे क्या हो गया? ये दीवले वगैरह कैसे फोड़ दिए आपने? अरे भैया एक लड़का आया था, उसी ने हमारा सारा ये सामान नीचे गिरा दिया और हम पे गुस्सा भी कर रहा था। अरे भैया, बड़ा बदतमीज लड़का था, आपका इतना सारा नुकसान कर दिया। और वो जो मैं आपसे दीवले नहीं लिए थे ना, वो लड़का मेरे को बहका के ले गया था और मैंने उसको रेट जाके सेठ की दुकान पे मालूम करे तो वो 10 दीवले 20 के दे रहा था और आप तो 10 के 10 ही दे रहे हो। और उसका माल बिल्कुल लो क्वालिटी का था। आप तो इतनी मेहनत करके इन्हें बनाते हो ना, आप पे बहुत मेहनत करते हो आप, और वो इतना सारा नुकसान आपको करके चला गया। भैया हम ये बर्तन बिजनेस के लिए नहीं बनाते, हम तो अपना पेट पालने के लिए बनाते हैं। और कुछ घमंडी लोग, बदतमीज लोग ऐसे होते हैं, दूसरों को दुखी कर देते हैं। ऐसा ही एक लड़का आया और मेरे इन बर्तनों को फोड़ के चला गया, जबकि इन लोगों को ये पता नहीं है इस दिए से ही इनके घर में रोशनी होती है। अगर हम इस दिए को ना बनाए तो ये कैसे दिवाली मनाएंगे, कैसे दशहरा मनाएंगे? अरे भाई साहब, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप लोग ये मिट्टी के बर्तन ना बनाएं तो हमारे घरों में दिया नहीं जलेगा। और ये मिट्टी के बर्तन आपके हमारे ब्याह शादियों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप ही की वजह से हमारे आधे दुख कट जाते हैं। और वो लोग देखो, आपके सारे मिट्टी के बर्तन फोड़ के चले गए। पर आप टेंशन मत लो, ये कुछ पैसे हैं, आप ये पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भैया, हम अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं। जब हमने आपको कुछ दिया ही नहीं तो हम पैसे क्यों लें? और आपका बार बार धन्यवाद जो हमें आपने इस काबिल समझा। हमने आपको कुछ नहीं दिया, इसलिए हम पैसे नहीं ले सकते। अरे भाई साहब, आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम विशाल प्रजापति है और लहरा गांव में से हूँ मैं। चल विशाखा बेटे, चलो। अरे यार, कितना भला आदमी है। गरीब बेशक है लेकिन ईमानदार है। पता नहीं भगवान भी ऐसे लोगों को गरीब बनाता है। चल आकाश। भैया नमस्ते। नमस्ते।
अरे कैसे उदास बैठा है, क्या हो गया? भैया, एक पड़ोस के गांव में कुम्हार हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। गरीब है? हाँ भैया। तो उसे जाके कुछ पैसे दिया था तू? हाँ भैया, मैंने दिए थे उन्हें पैसे, पर उन्होंने पैसे नहीं लिए। वो बोल रहे थे कि बिगड़ काम के हम किसी से पैसे नहीं लेते। बस अब तो आपको ही करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत ईमानदार कुम्हार है। क्या नाम है उसका? भैया, उन्होंने अपना नाम विशाल बताया था। ठीक है, अब तू जा, मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। ठीक है। पापा जी, कल दिवाली, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम कैसे दिवाली बनाएंगे? बेटे आप चिंता ना करो, हमारा भगवान मालिक है, भगवान सबकी सुनते हैं। हमारी दिवाली जरूर मनेगी, आप चिंता ना करो। आप अरे भैया, ये विशाल कुम्हार का घर है क्या? जी सर, मेरा ही नाम विशाल कुम्हार है जी। बताइए साहब, कैसे आना हुआ मुझे गरीब के घर? पापा, मैं पानी लेकर आती हूँ अंकल जी के लिए। अरे नहीं नहीं बेटे, हम गरीब लोग हैं, शायद ये हमारा पानी ना पिए। अरे भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हर आदमी एक जैसा नहीं होता। बेटे आप पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। तो आप बुरा मत मानना, मैं तो इसलिए मना कर रहा था लड़की से कि शायद आप हमारे यहाँ का पानी ना पिए, क्योंकि हम गरीब आदमी। विशाल जी, इंसान को कभी भी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास है, कल आपके पास होगी। और जो इंसान इस दौलत का घमंड करता है, समझो वो इंसान नहीं है। साहब, इस हिंदुस्तान में आपके जैसी हर किसी की सोच होनी चाहिए। लो अंकल पानी पी। लो बेटा गिलास। हाँ साहब, अब बताइए आपका कैसे आना हुआ हमारे घर? वो मैं इसलिए आया था, आप मिट्टी की क्या क्या चीज बनाते हो? साहब हम बहुत कुछ बनाते हैं, वैसे तो आइटम कई बनाते हैं, जैसे दीवले हैं या सरवे हैं, घड़े हैं, करवे हैं और गमले भी बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसा करना, मेरे लिए 200-250 गमले बना देना। ठीक है साहब, आपके गमले बन जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा करो, लो 1000 रुपये एडवांस रखो। और ऐसा करना, जब तक मैं गमलों के आपको डिजाइन ना भेजूं, जब तक आप काम शुरू मत करना। ठीक है, इन पैसों को आप रखो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। अगर आपको ऊपर वाले ने दिया है तो गरीबों की मदद करना सीखो, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। देख ले बेटे, मैं तो तभी कह रहा था आपसे, भगवान सभी को सुनता है। अब हमारी दिवाली आराम से मनेगी। भगवान भला करे इनका। ठीक है बेटा, मैं दिवाली का सामान लेके आता हूँ, आप चिंता ना करो, हमारी दिवाली से ही मनेगी। ठीक है पापा, और हमारे लिए पटाखे ले आना। ठीक है बेटा, ले आऊंगा। तो पापा पटाखे लाएंगे, कल को फोड़ेंगे, सबको जलाएंगे।